पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मथुरा से। इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर एमवीडीए को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एनजीटी के खादर में निर्माण न होने देने के निर्देश मिले, उसके बावजूद भी ये स्थिति बनी है कि बिना नक्शा पास 2 मंजिला निर्माण कार्य हुआ है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की वृंदावन के खादर से अवैध निर्माण का मामला, जहां पर ये स्थिति बनी है और स्थानीय प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी कि एक तरफ अवैध निर्माण को लेकर रोक है, लेकिन अवैध निर्माण हो रहा है और एनजीटी की ओर से आदेश भी दिए गए, सख्त निर्देश भी है, ध्वस्तीकरण के आदेश भी दिए गए हैं, नोटिस भी 3 बार दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी मथुरा के वृंदावन के खादर में यह स्थिति बनी हुई है कि अवैध निर्माण पर रोक नहीं लगाई जा रही। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कानपुर देहात में अवैध कब्जा को हटाने के लिए प्रशासन गया तो कितनी बड़ी दुर्घटना वहां पर हो गई और प्रशासन पर सवाल खड़े हुए। लेकिन अब मथुरा के वृंदावन से खादर से जानकारी है जिसमें स्थानीय प्रशासन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनजीटी के सख्त निर्देश के बावजूद भी उसका पालन हो नहीं रहा और यही वजह है कि वृंदावन को लेकर लोगों का यह कहना है कि वृंदावन कंक्रीट बनता जा रहा है। वृंदावन के खादर में पूरा अवैध निर्माण से यह भर चुका है। इस तरीके के एलिगेशन कई बार लगे हैं और खादर की जमीन पर किसी भी तरह के निर्माण की रोक एनजीटी की ओर से लगाई जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा मामला निकलकर सामने आ गया। और यह जो मामला है वो दरअसल वृंदावन के राजपुर खादर का है, जहां पर खादर की जमीन पर 1000 वर्ग गज के प्लॉट पर 2 मंजिला निर्माण कार्य करवाया गया, जो कि गलत है, अवैध है। इसको लेकर ही नोटिस दरअसल दिया है एमवीडीए के अधिकारी की ओर से, लेकिन उसके बावजूद भी नोटिस का कोई डर, कोई खौफ दरअसल यहां पर नहीं है और यही वजह है कि अभी तक कोई भी इस पर एक्शन नहीं लिया गया। वृंदावन के खादर से अवैध निर्माण का मामला और उसको लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या कुछ लोगों का दरअसल कहना है, वहां पर जो लोग हैं वृंदावन को लेकर, क्या उनका मानना है इस अवैध निर्माण को लेकर, वो सुनाते हैं। तो हमारा ये कहना है, यदि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये जो आश्रम अवैध तरीका से बनाया जा रहा है, तो प्राधिकरण, जिला प्रशासन संज्ञान में ले और इसको रुकवाए और इसकी निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई की जाए। जहां तक मुझे जानकारी है, 3 नोटिस जारी होने के बाद भी जो साध्वी है श्यामा देवी जी, जिनका आश्रम है राजपुर रोड पर नील माधव कृपा आश्रम के सामने, उन्होंने अभी तक वो अवैध कब्जा वहां से नहीं हटाया है। 3 माह में 3 नोटिस चले गए और विकास प्राधिकरण के भी अधिकारी कर्मचारी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उस अवैध कब्जे को धराशायी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ भी मुझे ऐसा लगता है भ्रष्टाचार की बू आ रही है। लोगों का भी ये दरअसल कहना है कि ये जो स्थिति बनी है वृंदावन के खादर में अवैध निर्माण को लेकर, और जो आरोप दरअसल लग रहे हैं वो आरोप लगे हैं श्यामा दासी पर और उसी को लेकर 3 बार नोटिस इनको दिया भी गया, लेकिन उसके बावजूद भी ध्वस्तीकरण का कोई भी काम हुआ नहीं है। एमवीडीए के अधिकारी क्या इसमें संलिप्त हैं, क्योंकि लोगों का तो यही कहना है कि एक बड़ा भ्रष्टाचार इस पूरे मामले को लेकर निकलकर सामने आता है। पीके आर्यन हमारे साथ जानकारी के लिए जुड़े हमारे सहयोगी, सीधा उनका रुख करते हैं। पीके, क्या कुछ इसको लेकर अभी तक जानकारी है कि क्या वाकई ये जो अवैध निर्माण हो रहा है, क्या वाकई इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है जो स्थिति निकलकर सामने आ रही है? जी, मैं आपको ये बता दूं कि ये भ्रष्टाचार की गंध ही नहीं आ रही है। ये पूरा यहाँ का एमवीडीए जो है ये पूरा भ्रष्टाचार में संलिप्त नजर आ रहा है। 1 साल से इस पे कार्रवाई के नाम पर नोटिस पे नोटिस भेजे जाते रहे। जांच हुई, अपर अभियंता ने इसमें जांच की, उसके बाद थक हार कर सचिव ने, एमवीडीए के जो सचिव हैं, उन्होंने इसको ध्वस्त करने तक के आदेश दे दिए। और इसी बीच उन्होंने मथुरा जिले के एसएसपी को भी ईमेल से इस अवैध निर्माण को रोकने के लिए ईमेल किया और जानकारी दी, ताकि वहां पर पुलिस पहुंचे और इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कराए या रोके, बंद करे इस अवैध निर्माण कार्य को। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी दूसरे रास्ते से, मतलब एमवीडीए के दूसरे गेट से अवैध निर्माणकर्ता को सह दी जाती रही। और आज भी जब ये हम वीके न्यूज पे ये खबर प्रमुखता से दिखाई जा रही है, उसके बावजूद भी इनके हौसले इतने बुलंद हैं यहाँ के भूमाफियाओं के और इनके संरक्षकों के, कि विकास प्राधिकरण के छोटे अधिकारियों के साथ साठगांठ करने के बाद मुझे लगता है कि बड़े अधिकारी भी मिले हुए हैं। जब इतनी बड़ी
इतनी जी, बड़ा जी। निर्माण हो रहा है, ये 1000 वर्ग गज ने के। तो 3 बार नोटिस दिया है पीके, इसको लेकर क्या जानकारी है? नोटिस देने के बाद भी ध्वस्तीकरण नहीं हो रहे, ये स्थिति क्या बनी है? सर मैं आपको बता दूं कि 3 बार नोटिस भेजा गया है और उसको जो अवैध निर्माण करता है उसको ये मौका दिया गया कि आप अपनी बात रखिए, लेकिन जी। वो एमबीडीए में पहुंचने के बजाय, अपना पक्ष रखने के बजाय वो धड़ल्ले से निर्माण कार्य जारी रखा है। उसने एक दिन के लिए भी निर्माण कार्य बंद नहीं किया है। हौसले उसके बुलंद हैं, क्योंकि जो एमबीडीए के अधिकारी हैं उनको मोटा पैसा लग रहा है कि उनको मोटा पैसा खिलाया जा रहा है। इसमें भ्रष्टाचार पूरी ही तरह से फैला हुआ है। सूबे के मुखिया के मंसूबों पे पानी वहाँ के कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जो स्थानीय कई ऐसे लोग हैं जिसको लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे, अभी हम सुन भी रहे थे, तो क्या इसको लेकर कोई प्रदर्शन होने की स्थिति है सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ खासकर? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अभी हमारी समता जो दल है उनके उन अधिकारियों से बात हुई, वे ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। कानपुर में एक झोपड़ी को खलाने के लिए जब प्रशासन जाता है और खलवाने के लिए, और वहां पे 2 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, और सेम घटना यहाँ पे भी होने वाली है, क्योंकि ये अवैध निर्माणकर्ता ने कुछ महिलाएं वहां पर अवैध निर्माण स्थल पर रख दी हैं और वो भजन कीर्तन कर रही हैं। अगर मान लो प्रशासन उनको हटाने जाता है, वहां कोई दुर्घटना घट जाती है, तो फिर प्रशासन के ऊपर और सरकार के ऊपर। श्यामा दासी से कोई बातचीत आपकी हो पाई? उन्होंने क्या कहा? इस पे कोई सफाई दे रही है क्या वो? श्यामा दासी बिल्कुल अनभिज्ञ, मतलब एक सातिर जो होता है उसकी तरह एक अनभिज्ञ बनके वो ये कह रही है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि नक्शा पास होता है कि नहीं होता, कराते हैं कि नहीं कराते। वो तो इस तरीके से भाषा का उपयोग कर रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभी की जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी पर जानकारी हम दरअसल अधिकारियों से भी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ये स्थिति बनी है। एनजीटी के खादर में निर्माण कार्य चल रहा था, वो अवैध निर्माण, एनजीटी की ओर से जो निर्देश दिए गए थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए वृंदावन के अंदर, लेकिन उसके बावजूद अवैध निर्माण जो है वो हुआ। 2 मंजिला जो अवैध निर्माण हुआ है उसको लेकर सवाल खड़े हुए। जैसा कि जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे कि एमवीडीए के अधिकारियों को ये जानकारी है, 3 बार नोटिस भी दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ध्वस्तीकरण क्यों नहीं किया जा रहा, किसकी शय है, कौन इसको लेकर संलिप्त है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई। लेकिन हाँ, वहां पर रहने वाले लोगों का यह जरूर कहना है, यह जरूर मानना है कि कोई ना कोई संरक्षण तो प्राप्त होगा। श्यामा दासी को इस तरीके के एलिगेशन दरअसल लोगों की ओर से लगाए जा रहे हैं, इस तरीके के आरोप उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल सचिव ने नोटिस अगर दे दिया, अधिकारियों की ओर से नोटिस अगर दिया गया है, तो उनका इसको लेकर क्या कहना है वो पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो एमवीडीए के सचिव हैं उनसे बातचीत कर पाएं, फोन लाइन पर उनको ले पाएं और उनसे जानें कि आखिर भ्रष्टाचार को लेकर जो आरोप आप पर लग रहे हैं ये क्या वजह है, क्या ये कारण है कि नोटिस दिया गया उसके बावजूद भी ध्वस्तीकरण नहीं हो रहा, क्या अड़चन आ रही है, ये जानने की कोशिश जरूर हम करना चाहते हैं कि क्या ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी जानकारी वृंदावन के खादर से अवैध निर्माण को लेकर, एनजीटी के खादर में निर्माण न होने देने के सख्त निर्देश। एक बार फिर से हम सुनाते हैं कि वहां के लोगों का क्या कहना है, वो जरा सुना देते हैं। है यदि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये जो आश्रम अवैध तरीका से बनाया जा रहा है, तो प्राधिकरण, जिला प्रशासन संज्ञान में ले और इसको रुकवाए और इसकी निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई की जाए। जहाँ तक मुझे जानकारी है, 3 नोटिस जारी होने के बाद भी जो साध्वी है श्यामा देवी जी, जिनका आश्रम है राजपुर रोड पर नील माधव कृपा आश्रम के सामने, उन्होंने अभी तक वो अवैध कब्जा वहां से नहीं हटाया है। 3 माह में 3 नोटिस चले गए और विकास प्राधिकरण के भी अधिकारी कर्मचारी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उस अवैध कब्जे को धराशायी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ भी मुझे ऐसा लगता है भ्रष्टाचार की। और इसी पर हमारे साथ फोन लाइन पर कुछ श्यामा दासी जिनको लेकर आरोप लग रहे हैं, इसको लेकर उनसे सीधा बातचीत करते हैं। श्यामा दासी, क्या लग रहा है ये पूरा मामला जो आप पर एलिगेशन लग रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं कि अवैध निर्माण का ये जो मामला वृंदावन के खादर से सामने आया, क्या ऐसी कोई जानकारी है? 3 बार नोटिस आपको आया है? जी मेरे को 1 बार नोटिस आया है। जी, तो क्या नोटिस है? नोटिस में क्या है कि अवैध निर्माण जो आपने करा है इसको हटाया जाएगा, ध्वस्तीकरण के आदेश दिए जाएंगे, ये जानकारी है आपको? जी जी जानकारी है, हम लोग उसको मतलब उसको जवाब दिया है हम लोग ने। हाँ जी जवाब दिया है, अभी उसको कार्रवाई चल रही है। हमारा यहाँ पे नक्शा पास का तो नहीं हो सकते, ऐसे ये अवैध जमीन नहीं यहाँ पे निर्माण हो सकते,
उसका कागज हमारे नहीं, निकलने वाला है, एमबीडीए वो का आ ये जाएगा। कहना है कि बिना नक्शा पास करे या अवैध निर्माण कार्य किया गया। क्या आप इससे सहमत हैं? यहाँ पे हाँ जी जी। जी, यहाँ पे जो नक्शा है हम्म ये बता रहे राजपुर खादोरे, जो पूरा वृंदावन, पूरा हमारा जो जमीन है वृंदावन का अंदर, पंचकृषि का अंदर है, बाहर नहीं है। जहाँ पे दलदल है जमीन का धस सकते, वो सब जमीन है, पक्का जमीन है। ये राजपुर जो गुरुकुल का दयाल है उसको साथ में राजपुर जो खादो नगर निगम का जमीन है उनको श्यामा दास साथ जी, में मेरा सवाल पक्का ये है जमीन कि है। जब नोटिस आ चुका है उसके बावजूद भी ये जो स्थिति बनी है इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक तरफ आपके पास नोटिस, आपको ये मना किया गया अवैध निर्माण यहाँ पर जो आपने किया ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो फिर ये अवैध निर्माण क्यों और इस पर आप क्यों अड़े हुए हैं, ये मेरा सवाल। जी क्या जवाब आपने दिया है इस नोटिस का, जवाब आपने क्या दिया? जी, हमारा नक्शा जो है कागज का जो कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं, उसका कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और जो भी इसको मेरे को तो इतना पता नहीं था, इसको नक्शा वगैरह पास कराना है। और इसको जो नगर निगम में गया था वहाँ से नक्शा पास हमारा हुआ नहीं है, तो हाँ, हमने अभी नक्शा पास हुआ नहीं है। जी जी, वो नक्शा पास करने के लिए हम लोग ने दिया है। जी, ये जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं और एमवीडीए के अधिकारियों को लेकर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि एमवीडीए का लोगों को कोई गलती नहीं है, उन लोगों को झूठा ये करे, उन लोग बहुत अच्छी इंसान है, उन लोग देखा है। और हमको जब तो फिर ध्वस्तीकरण के आदेश क्यों दिए? आदेश ध्वस्तीकरण का क्यों दिया गया? नोटिस क्यों दिया गया? सब गलत बोल रहे हैं, ये सब गलत बोल रहे हैं उन लोग जी। जो ना वो जो एमवीडीए के ऊपर जो बोले सब गलत बोल रहे हैं। नहीं, एमवीडीए के ही अधिकारी की ओर से, सचिव की ओर से ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया है, तो क्या आप इसको गलत मानती हैं? नहीं, उन लोग ने ध्वस्तीकरण दिया है ये मैं मान रहा हूँ, ये नहीं है। हाँ, हमारा तो कौन गलत है? गलत कौन है? हमारा कार्रवाई चल रहे हैं, हमारा कार्रवाई चल रहे हैं, हम लोग कागज जमा किया है, इसको जवाब भी लेकर दिया है। और नक्शा करने के लिए हम लोग ने जो यहाँ पे एमवीडीए में भी हम लोग कागज, हमारा फाइल वहाँ पे है, हमारा कार्रवाई चल रहे हैं, अभी हमारा काम रुका हुआ है। किंतु सबसे बड़ा बात है ये जो बोल रहे झट जाएगा ये जाएगा, हमारा पास में 3-4 मंजिल जो पानी का खादों में बना है, हम तो पक्का जमीन पे बना रहे हैं जहाँ पे मकान बनाने का अधिकार है और हमारे पास बना हुआ है, बहुत सारे लोग बनाए हैं। बात ये है 50,000 आपने खुद कहा अभी, श्यामा दास जी आपने भी खुद कहा कि मुझे नक्शे की जानकारी नहीं थी, बिना नक्शे के ये काम हुआ, ये जानकारी आपने खुद अभी कहा, तो फिर कैसे आपने उस पर निर्माण करा दिया? यही एक कहीं ना कहीं गलत है, इलीगल है, इसी वजह से ये नोटिस भी चस्पा किया गया आपको? नहीं, हमारा रुका हुआ काम, रुका हुआ हमारा काम अभी चल रहे हैं, हम लोग ने जवाब दिया है। अभी अच्छा, भ्रष्टाचार का जो आरोप लग रहा है अधिकारियों को लेकर, आप मानती हैं ऐसा है, ऐसी स्थिति बनी हुई है क्या? नहीं, दुश्मनी अधिकारी से कुछ नहीं है, दुश्मनी है किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जो पैसा नहीं दे उसका दुश्मनी उन लोग निकाल रहे हैं। जब 50,000 रुपये इन लोग ने मंगा था, मैं दे देते तो हमारा कोई जमीन का कोई, देखिए इन लोग ने क्या बोला, ये जमीन कब्जा करा हुआ, हमारे पास रजिस्ट्री है, हम लोग ने रजिस्ट्री किया है, ये जमीन हमको कोई ने दान में दिया, मतलब कोई ने हमको दान में दिया है, ट्रस्ट को दिया है। ये बोले इतना पैसा कहाँ से आ रहे हैं, कितना हल्का, मतलब कितना बात कर रहे हैं, कितना गंदा वही आरोप लग रहे हैं कि आप एक आश्रम चलाती हैं और आश्रम एक के बाद 4 से 5 आश्रम बना लिए गए, तो इस तरीके के एलिगेशन जाहिर है कि लोगों की ओर से लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर भी अवैध तरीके से काम किया गया, ये भी आरोप आप पर लगाया गया। सुनिए, हमारा आश्रम जो चल रहे, 4 आश्रम जो हमारा चल रहे, सब किराए पे है, सबका सब किराए पे, उसको मकान में ले डाला गया, आप लोग देख सकते हैं हमारे पास। ठीक है श्यामा दास जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए आपका। और जो आरोप आप पर लग रहे हैं, आपने कहा कि इसका नोटिस जो हमारे पास आया है उसका जवाब हम कानूनी कार्रवाई के तहत दे रहे हैं, लेकिन और ये भी आपने कहा कि अवैध निर्माण जो दरअसल वहां पर हुआ, फिलहाल वो निर्माण एज इट इज रुक चुका है, वहां पर अब आगे जो निर्माण कार्य है वो नहीं हो रहा। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर भी है कि 3 बार नोटिस देने के बाद भी ध्वस्तीकरण की स्थितियां क्यों नहीं बन पा रही हैं वहां पर? क्या कोई बीच में कोई और रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है क्या? हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों से बातचीत की जाए और ये समझा जाए कि खादर में निर्माण के लिए एनजीटी ने जब निर्देश दे दिए कि नहीं होना चाहिए, तो फिर स्थानीय प्रशासन चुप क्यों है, क्यों निर्माण कार्य हुआ
और जैसा कि श्यामा दासी की ओर से ये जिक्र किया जा रहा है कि जो टर्म्स कंडीशन होती है उसको हमने फुलफिल किया है, तभी निर्माण कार्य वहां पर करवाया है, तो फिर क्यों अब ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया है? पहले निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए था, ये जानकारी होनी चाहिए थी, बिना नक्शा पास करे हुए निर्माण कार्य हुआ और उसके बाद जब निर्माण हो गया तो फिर अब ये जानकारी सामने आ रही है कि यह अवैध तरीके से किया गया है, इसको ध्वस्त किया जाएगा, इसको गिराया जाएगा। तो इस पूरे मामले को लेकर नोटिस कई बार आए और इसका जवाब दिया जा रहा है, जैसे कि जानकारी अभी श्यामा दासी की ओर से दी गई। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर क्या वाकई एक बड़ा भ्रष्टाचार का यह मामला है? क्योंकि अधिकारियों को लेकर यह सवाल खड़े हो रहे हैं। एनजीडी के खादर में निर्माण न होने देने के निर्देश हैं एनजीडी की ओर से, स्थानीय प्रशासन पर उठ रहे हैं सवाल। और एक बार फिर से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अधिकारी से बातचीत की जा सके इस पूरे मामले को लेकर, आखिर क्या स्थिति बनी है कि क्यों इस पर वृंदावन के खादर में अवैध निर्माण कार्य हुआ और इस नोटिस के बाद भी ध्वस्तीकरण क्यों नहीं। और लगातार वीके न्यूज ने कोशिश की कि अधिकारी जो हैं, जो सचिव हैं, उनसे बातचीत की जाए, लेकिन फोन लगातार किया जा रहा है अधिकारी की ओर से। अधिकारी को फोन किया गया लेकिन अभी तक फोन उन्होंने नहीं उठाया है। वो संपर्क करने की हम कोशिश लगातार करते रहे, इस पूरे मामले को लेकर ये समझने की कोशिश करते रहे कि आखिर ये स्थिति क्यों है। नोटिस कई बार गए, चस्पे किए गए, फिर भी ध्वस्तीकरण क्यों नहीं हो रहा? आखिर ये पूरा मामला क्या कोई गड़बड़ झाले की ओर इशारा करता है? क्या भ्रष्टाचार का मामला है? जो भी उसको लेकर स्थिति बनी हुई है, लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।